खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चर्चा करेंगे पाकिस्तान पर, लेकिन उससे पहले खेल जगत से बड़ी खबर। खेल जगत पर भी पड़ा है पहलगाम हमले का असर। आईसीसी टूर्नामेंट में भी पाक से नहीं खेलना चाहता है भारत। पहलगाम हमले के बाद बीसीसीआई ने आईसीसी को लिखा है ये पत्र। भारत पाक की टीमों को अलग अलग ग्रुप में रखा जाए। पीएसएल के भारत में प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। हॉकी इंडिया ने भी कड़ा किया है यहाँ पर रुख। पाकिस्तान को एशिया कप में ना बुलाने का अनुरोध किया है। पाकिस्तान को अब एशिया कप में ना बुलाने का अनुरोध किया गया है। जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी देखी गई, चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत ने अपना रुख साफ रखा था और उसके बाद यहाँ पर जो अंत हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का, तो ये हुआ कि पाकिस्तान ना तो चैंपियंस ट्रॉफी के इस कंपटीशन में था और ना ही चैंपियंस ट्रॉफी का फिनाले पाकिस्तान के अंदर था। उसके बाद अब यहाँ पर बड़ा फैसला और ले लिया गया है। आईसीसी टूर्नामेंट पे भी पाक से नहीं खेलना चाहता है भारत। आप देखिए, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी का रुख करेंगे। मनोज जोशी जी, इससे पहले देखा चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान ने की, लेकिन ना तो इस कंपटीशन में पाकिस्तान रहा और ना ही फिनाले जो है चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में रहा था। उस वक्त भी भारत ने दुबई में अपने सारे खेल खेले थे। अब यहाँ पर कड़ा विरोध एक बार फिर जताया है और ऐसे में अब आईसीसी ट्रॉफी जो है उसके लिए भी साफ तौर पर मना कर दिया है कि बिल्कुल भी साथ नहीं खेला जाएगा, दोनों को अलग अलग रखा जाए टीमों को। जी हाँ, बिल्कुल। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब भी बात होती है तो रेवेन्यू का हवाला दिया जाता है। भाई रेवेन्यू सफर करेगा, भैया हमें नहीं चाहिए ऐसा रेवेन्यू। हम सक्षम हैं, हमारा देश जो है पूरी तरह से दुनिया में एक अलग वजूद रखता है। बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, हमें नहीं चाहिए इस तरह का रेवेन्यू। पूरा देश उद्वेलित है और हम क्रिकेट की बातें करते हैं। मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए। आईसीसी को जिस तरह की बातें की गई हैं, आईसीसी को कहा गया है कि अब भारत पाकिस्तान एक ग्रुप में ना रखे जाएं। बिल्कुल मैं इसका स्वागत करता हूं। हर भारतीय इस निर्णय के जो है पक्ष में खड़ा हुआ है। दूसरी बात, आईसीसी ने पिछले दिनों कहा था कि भारत पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में, भारत उसकी भरपाई कर सकता है अगर वो उसके साथ एक सीरीज खेले, ट्राई सीरीज खेले और तीसरा मुल्क जो है वो उसको उसमें शामिल कर लिया जाए। मैं तो कहता हूं भूल जाइए ट्राई सीरीज को, कोई मतलब नहीं है, बेकार की बातें हैं। नंबर 3, पीएसएल की बात की जा रही थी कि भारत में भी उसको 10% जो है व्यूअरशिप मिलती है, लेकिन अब पीएसएल जो है ना तो फैन कोड जो है वो उसको दिखाएगा, ना सोनी पर जो प्रसारण होता है वो इसको दिखाएगा, और तो और जो वेबसाइट जो इसको अपडेट करती है, क्रिक बज़ और क्रिक इन्फो, वो भी इनका प्रसारण नहीं करेगी, इनको नहीं दिखाएगी। तो अब जाहिर सी बात है कि अब ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान से संबंध तोड़ने वाली चीजें हैं और इसके लिए जिम्मेदार अगर है तो कोई पाकिस्तान है, सिर्फ पाकिस्तान है। क्योंकि अगर क्रिकेट बोर्ड, तमाम जो छोटे क्रिकेट देश हैं उनके जो क्रिकेट बोर्ड हैं उनको जो हिस्सा मिलता है वो अगर नहीं मिलेगा तो वो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से नहीं मिलेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीसीसीआई जो है अपने आप में संपन्न वो है, बोर्ड है, और मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजें बहुत जल्दी बंद होनी चाहिए। चौथी बात, 3 बातें हुई है, चौथी बात हॉकी की। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, और ऐसे में बड़ा फैसला है ये, और बेहद बड़ा फैसला जो है वो ले लिया गया है। ऐसे में अब असर जो है वो खेल जगत पर भी देखा जा रहा है और कड़ा विरोध अक्सर ही इस तरह की घटनाओं का खेल जगत में किया गया है तमाम दिग्गज खिलाड़ियों द्वारा, और एक बार फिर यही हुआ है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।